गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने व्हाट इज़ रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, जिसके अंदर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। आपको कोई भी रिएक्शन लिख के दिया है तो आप कैसे लिखोगे उसको, बराबर। चलो हम लोग बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, जो आपका था कि रिएक्टेंट R है एंड उसमें से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट P मिल रहा है। okay? चलो अगर इसके लिए मुझे लिखना है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन तो क्या लिखेंगे, RAV माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T, बराबर। तो फिर अब यहाँ पे हम लोग अब देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन बताया है एंड इक्वल टू साइन बताया है कि रिएक्टेंट का रेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट का रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन बताया है। कैसे इक्वल होगा, तो एक्चुअली ये क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है वो बताता है, एंड यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वो बताता है। इसकी वजह से क्या आएगा, बीच में इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इनिशियली रिएक्टेंट 100% है, तब प्रोडक्ट क्या है, 0। चलो रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट 75 हो गया, प्रोडक्ट 25 हो गया, ओके। तो प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 25 इंक्रीज हुआ। 75 नहीं देखना है हमें देखना है डिक्रीज कितना हुआ है। तो 100 में से 75 तो डिक्रीज कितना हुआ, 25 डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से नेगेटिव साइन है, बराबर। तो अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका R2 होगा, ये R1 होगा। तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा, -25, यहाँ पे +25। इसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, और दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। ओके, ये बात आपको समझनी है कि जितना रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। तो अब मुझे लिखना है R इंस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, सेम डेल्टा की जगह सिंबल होगा स्मॉल d, dR बाय dt, माइनस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, एंड प्लस dR बाय dt, सॉरी यहाँ पे आएगा P के प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज रेट एंड इंस्टेंट रेट लिख सकते हैं, बराबर। तो ये तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट है वो भी नहीं पता, उसको बैलेंस करने के बाद जो कोएफिशिएंट आएगा वो भी नहीं पता है हमें, बराबर। तो अब अगर आपको कोई एक रिएक्शन ऐसा दिया है, ओके, कि स्मॉल a कोएफिशिएंट है किसका, कैपिटल A का, सेम वे इस तरीके का आपको रिएक्शन दिया है जिसके अंदर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है एंड सभी के कोएफिशिएंट है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर रिएक्टेंट RAV एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे, माइनस साइन तो आएगा ही, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ -1/,
यहाँ पे मैं x बता रहा हूँ, x क्या है वो हम लोग देखते हैं, एंड क्या होगा जो भी आपका रिएक्टेंट है बाय डेल्टा टी, बराबर। सेम वे प्रोडक्ट्स के लिए लिखना है आर ए वी, तो क्या हो जाएगा माइनस, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 1/x डेल्टा पी जो भी आपकी प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो x क्या है, x इज अ कोएफिशिएंट, x क्या है कोएफिशिएंट, बराबर, जो भी यहाँ पे है रिएक्टेंट का या तो फिर प्रोडक्ट का। ओके, तो इंस्टेंट लिखना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, डेल्टा की जगह सिर्फ डी आ जाएगा, बराबर। तो अगर मुझे यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है आर ए वी, तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ए है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हर एक रिएक्टेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए -1/b डेल्टा कैपिटल बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट आ गया 1/c डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/d जो कोएफिशिएंट है, देन प्रोडक्ट आपका कैपिटल डी है बाय डेल्टा टी। इस तरीके के आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे बेसिकली कोएफिशिएंट को क्यों डिनोमिनेटर में लिया है, क्यों डिवाइड किया है 1 से, और हम लोग एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तब करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं अब, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं N2 + 3H2, बराबर, तो वो आपको बनाएगा 2NH3 गैस। चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट 1 mole of N2 reacts with 3 moles of hydrogen H2 to give 2 moles of ammonia NH3। चलो अब इसके लिए मुझे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन RAV लिखना है, तो क्या हो जाएगा, चलो रिएक्टेंट कौन सा है, N2 है, तो -1/1 कोएफिशिएंट है, डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, बराबर। ये क्या किया है हमने, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है इसको 1 से डिवाइड किया है, 3 कोएफिशिएंट है 3 से डिवाइड किया है और इक्वल टू किया है। इक्वल टू करने के लिए हमने 3 से डिवाइड किया है, इक्वल टू करने के लिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 2 से डिवाइड किया है। क्यों, क्योंकि हमें तीनों को इक्वल बनाना था। कैसे, चलो 1 mole N2 reacts with 3 moles of H2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पहले तो डिफरेंट है यहाँ पे रिएक्टेंट में ही। 1 मोल जब N2 लेते हैं तो उसके सामने कितने मोल H2 चाहिए, 3 मोल चाहिए, तो 3 गुना हाइड्रोजन ज़्यादा है।
तो अब मुझे दोनों को इक्वल बनाना है तो हाइड्रोजन को मुझे 3 गुना कम करना होगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 इसलिए किया। सेम वे जो अमोनिया है उसके अंदर भी वैसा ही हुआ है, हमने 1/2 इसलिए किया है क्योंकि हमें तीनों को इक्वल बनाना है, तो 1/2 किया हमने, बराबर। तो डिवाइड करने का मतलब यही है। ओके, चलो सिंपल था। चलो एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस, बराबर। चलो तो क्या हो जाएगा RAV माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा T। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हैं। अब मुझे इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह डी आ जाएगा। सिंपल है, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बराबर। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। चलो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक MCQ या SQ में पूछ सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बराबर। तो उसके अंदर आ जाएंगे सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन, देन प्रेशर, देन टेम्परेचर एंड देन कैटालिस्ट, बराबर। ये याद रखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अब क्या करना है कि आपको कोई भी रिएक्शन अगर दिया जाए तो आप उसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते चाहिए। कैसे लिखना है आपको समझाया, सिंपल है। कोएफिशिएंट को क्यों डिनोमिनेटर में लिया है वो भी मैंने आपको समझाया, बराबर। तो कोई भी आपको रेट दिया जाता है या रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है या कोई भी कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं, बराबर। तो नेक्स्ट लेक्चर में और आगे थोड़ा डिटेल में रेट ऑफ द रिएक्शन एक और दूसरी मेथड से भी डिटरमाइन किया जाता है, बराबर। रेट कांस्टेंट की मदद से वो हम लोग देखेंगे, बराबर। आज के लिए इतना। तो आप अपने हिसाब से 2-3 एग्जाम्पल और लिखना, उसका एवरेज रेट एंड इंस्टेंट रेट लिखने की कोशिश करना, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे।